Mr. Modi is the nicest looking guy. 7 brand new beautiful planes were shot down. No, we will fight. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। आज हम इस शो को एक ब्रांड न्यू स्टाइल के साथ करेंगे विद न्यू कंटेंट, जिसमें हम बात करेंगे आलमी सियासत की और मुनफरिद वाक़यात की। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ट्रंप के दौरा एशिया की, जिसमें सबसे पहले ट्रंप मलेशिया में आसियान समिट में शिरकत करने के लिए मलेशिया पहुंचे। फिर कुछ दिन वो जापान में रुके और उसके बाद ट्रंप साहब पहुंचे जनूबी कोरिया, जहां पे वो एपेक इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने शिरकत की। अब ये सारी बातें तो ज़ाहिर है बड़े लीडर दौरे करते रहते हैं, लेकिन ट्रंप का दौरा जो है या ट्रंप का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। ट्रंप साहब जहां पहुंचते हैं ना, वहाँ ज़बरदस्त तरीके से मीडिया का हुजूम आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बंदा कहता है ना, मिठे थे मक्खियाँ आ जाती हैं, मीडिया भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और ट्रंप ही इज़ वेरी क्लेवर एंड वेरी स्मार्ट टू हैंडल द मीडिया। उनको एग्जैक्टली क्योंकि ये ट्रंप जो है, इनके बारे में अगर कुछ लोग जानते हैं कि ये पहले मीडिया पर्सन भी रहे, इन्होंने अपना एक शो भी चलाया है, तो इसलिए ट्रंप को खूब अंदाज़ा होता है। इवन कि अगर आप नोटिस करें कि जो सामने जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, जो वो जब ट्रंप से कोई सवाल पूछते हैं तो ट्रंप को एग्जैक्टली पता होता है कि ये जो साफ़ी है ना, ये मेरे खिलाफ है या ये मेरे से कोई टेढ़ा सवाल पूछने वाला है। तो ट्रंप साहब फ़ौरन उसकी तरफ इशारा करके उसको सामना करते हैं और टेढ़े सवाल का फिर वो इतना ज़बरदस्त और टेढ़ा मेढ़ा जवाब देते हैं कि मज़ा आ जाता है। ट्रंप के एशियन दौरे की सबसे खास बात जो थी वो मीडिया था। मीडिया में उनकी कवरेज, उनका इंटरेक्शन विद मीडिया। तो ट्रंप सब जहां जाते हैं मीडिया उनका गर्विदा है। इस पे एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये एजाज था हुस्ने आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ आए, बहुत हम सफ़र मिले रास्ते में, नहीं याद किसको कहां छोड़ आए। तो ट्रंप साहब जो हैं वो भी बस उनका जो अंदाज है ना, एक बेबाक सा और ज़बरदस्त, वो जब मीडिया में जाते हैं तो उनकी हर मूव, हर चीज़ वहाँ पे हिट हो जाती है और वो मशहूर हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रंप साहब जब मलेशिया पहुँचे, उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से वो जो उनको रिसीव करना बैंड आया हुआ था, उस पर उन्होंने इतना ज़बरदस्त डांस मूव की कि इंटरनेशनल मीडिया में जो बड़े बड़े अखबार हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट, उन्होंने वहाँ पे ये हेडिंग लगाई कि द डांसिंग ट्रम्प अराइव्स इन मलेशिया टू किक ऑफ एशिया टूर। तो यानी उनकी डांस की मूव भी इतनी इंटरनेशनल खबर हो गई कि इंडिपेंडेंट को अपने पेज पे लगानी पड़ी। अब ट्रंप का ये डांस की जो मूव थी, ये वैसे हमारे पंजाबियों के पास करते हैं तो हम इसे कहते हैं फंसा हुआ डांस, यानी यूं यूं करके। तो अजीब सा ये डांस था, लेकिन चले ट्रंप है, वो कुछ भी करे चल जाता है। तो उसके बाद ट्रंप साहब के हाथ माइक आ गया। अब ट्रंप के हाथ माइक आने का मतलब है नरेंद्र मोदी साहब की वाट। ऐसे ही जैसे ही उनके पास ट्रंप साहब के पास माइक आया, वो शुरू हो जाते हैं। यानी इस रीजन की जब भी बात होती है तो ट्रंप साहब कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बहुत ही खतरनाक जंग होने वाली थी, जो कि वो एक मुख्तसर हमारी जंग हुई थी। उस जंग को मैंने खत्म करवाया और उसमें बहुत लाखों लोगों ने मर जाना था। अब चूंकि वो खत्म मैंने करवाई है, तो इसका क्रेडिट ये है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। और मोदी साहब, यानी मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूं कि ट्रंप की असल में मोदी से रेवेलरी है क्या। तो मोदी साहब ने क्या किया, मोदी साहब भी तो आपने उधर टिके हुए हैं। मोदी साहब ने कहा जी, उन्होंने तो ट्रंप को वो माना ही नहीं कि ट्रंप ने जंग बंद कराई है, और ना ही मोदी साहब ने कहा कि जी हमने ट्रंप के कहने पे बंद कराई है। और ये बात ट्रंप को सख्त बुरी लगी। ट्रंप जो है ना, वो उसके मिजाज को खिलाफ बात करे या उसको ना बोले तो वो फिर वो हाल करते हैं जो वो मोदी का आजकल कर रहे हैं। India and Pakistan, I could say almost any one of the deals that I've already done, I thought would have been more difficult than Russia and Ukraine. अच्छा, इस कंटिन्यूस जो भी ये क्लास लगा रहे हैं ट्रंप साहब मोदी साहब की, मुझे यकीन माने ये लगता है कि मोदी जो है ना, वो शायद पहले भी ब्लड प्रेशर के मरीज हों, लेकिन अब तो उनका ब्लड प्रेशर कुछ 600-700 पे पहुंच गया होगा। और वो अपने मीडिया से भी पूछते होंगे कि यार इसका मैं क्या उपाय करूं। पहले तो उनका मीडिया गोली मोली करा देता था उनको, वो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो स्वामी के पता नहीं क्या, गोस्वामी, वो कहता था नहीं नहीं हमारे मोदी साहब तो बहुत टैलेंटेड हैं, बड़े विजनरी हैं, लोग उनकी बहुत तारीफें करते हैं। और इंडियन मीडिया के तो बहुत सारे चैनल ऐसे थे जो दिन रात मोदी के राग अलापते थे। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि ये ट्रंप साहब जो हैं, इनकी रीच है इंटरनेशनल मीडिया में, उनकी छोटी सी बात टकाटक खबर बन जाती है। तो अब ये उनका लोकल मीडिया इंडिया का ये छुपा नहीं पा रहा कि भाई साहब ट्रंप साहब आपके पीछे पड़े और आपकी हर प्रोग्राम में और हर कॉन्फ्रेंस में और हर समिट में वाट लगा रहे हैं। इसी चक्कर में सुनने में यह भी आया कि मोदी साहब आसियान समिट में मलेशिया में शिरकत करने वाले थे,
लेकिन भाई साहब को पता चल गया कि ट्रंप साहब तो आने वाले वहां पर, तो उसने कहा भाई जिथे ट्रंप उथे मोदी दा की कम, तो मैं उथे नहीं जाना। तो ये मतलब यार हद होती है। मोदी साहब थोड़े से आप दिखाएं, थोड़ा पावर दिखाएं, आप जाएं ना, चेक करें ना। आप हमें तो बड़ा गुरियां डालते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब जरा ट्रंप साहब से पंगा लेके देखें, वो तो आपको कहीं छोड़ते ही नहीं है। इवन कि उन्होंने वो जापान पहुंचे तो वहां पे भी उन्होंने जिक्र करने से बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो यानी वो जो एक बड़ा मशहूर बाद में अखबार ने कोट भी किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने चाइनीज जहाजों के साथ इंडिया के 7 खूबसूरत नए नकोर जहाज गिरा दिए। India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it. 2 big nuclear. अच्छा, ये जहाज गिरे इटसेल्फ इंडिया की इंसल्ट तो थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब क्योंकि ये रोला बहुत डालते थे ना यार कि हमारी फिजाइया बहुत स्ट्रांग हो गई है और हम दुनिया पे छा जाएंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। इसके साथ साथ ना जहां इंडिया की इंसल्ट हुई, सबसे बड़ा मसला क्या है, इन इंडिया वालों ने या इनके जो आर्मी शार्मी जो भी, इन्होंने अपने जहाज तो गिरवाए, साथ में वो फ्रांस वालों की भी इंसल्ट करवा दी। अब वो राफेल, उसके बारे में उन्होंने बड़ी मार्केटिंग की थी, यार ये हमारे बड़े सुपर जबरदस्त जहाज हैं और किसी से गिरेंगे नहीं और बड़े जबरदस्त फाइटर जेट हैं। लेकिन अब हुआ क्या, वो ट्रंप साहब, उधर भी ट्रंप साहब ने जिक्र कर दिया, मोदी साहब की वाट भी लगाई, इनके 7 खूबसूरत जहाज गिराने वाली बात भी की और साथ में ये भी कह दिया कि जी राफेल जो है वो किसी काम के जहाज नहीं और वो फारिग है। अच्छा, इन सारी बातों से ना समटाइम मुझे ये ख्याल आता है कि ये ट्रंप साहब जो है ना, ये कोई एशिया टूर पे नहीं निकले हुए, ये तो कोई मोदी साहब की वाट लगाने के लिए ना उस टूर पे निकले हुए। और मोदी साहब अब दिन रात सुबह दोपहर शाम ना अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं। मतलब करवाएं भी ना यार, करवाना चाहिए, क्योंकि यार एक बंदा इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी इतनी रीच है, वो हर बात में इनका जिक्र कर देता है। और इसके वाइस वर्सा, इसके उल्ट क्या हुआ, उल्ट ये हुआ कि जब ट्रंप साहब जापान पहुंचे तो उन्होंने वहां पे जो एपेक इकोनॉमिक फोरम था उस पे एक वो मीडिया से जब इंटरेक्ट किया तो उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की कमाल की तारीफें की और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज द ग्रेट गाय, जबरदस्त। और आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने बोला कि बड़े ब्रेव हैं और बेहतरीन वो कमांड करते हैं। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. And so I know them all. अब ये तारीफें इटसेल्फ अगर नॉर्मल हालात में होती तो ठीक है, मुल्क के सरबरान दूसरे मुल्क के जो सरबरान होते हैं उनकी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन साथ में मोदी की वाट लगाना ये ना थोड़ा ज्यादा स्पाइस हो गया था मोदी साहब के लिए। तो मोदी साहब को मतलब ये तारीफें डबल इंपैक्ट के साथ उनके वापस उनके ऊपर आ रही थी। तो ये सारी बातें मतलब ना तो इंडियन मीडिया से डाइजेस्ट हो पा रही थी और ना मोदी साहब से। इसके बाद मोदी साहब मतलब ट्रंप ने यह खत्म नहीं होने दिया, क्या होता है ना यार, बंदा बस कर दे, बंदा कहता है यार बात बड़ी होगी यार उन छड़ दो। ट्रंप ने उल्टा वो इंडियन जो एक्सेंट होता है जब वो अंग्रेजी बोलते हैं, यानी व्हाट यू वांट टू डू, आई डोंट वांट टू गो टू, ये वाला जो एक्सेंट है ना, उन्होंने मोदी के एक्सेंट में उसको कॉपी मारा और वहां भी उनकी थोड़ी सी क्लास लगाने की कोशिश की। Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, oh, and he looks like you'd like to have your father. Like he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. ट्रंप साहब ने जहां पे मोदी की इतनी वो सारी बातें की और इवन के उनके इंडियन एक्सेंट को जो था उसकी भी जरा वाट लगाई, तो इसको इंडिपेंडेंट ने भी लिखा कि ट्रंप यूजेस फेक इंडियन एक्सेंट टू इम्पर्सोनेट इंडियाज लीडर इन रैम्बलिंग स्पीच टू कोरियन डेलीगेशन। तो कोरिया में भी, जनूबी कोरिया में जब वो अपनी ट्रिप खत्म कर रहे थे तो उन्होंने जब वहाँ पे भी उनको उनके एक्सेंट को ज़रा उनके लिए मजाक किया और उनकी ज़रा नकल उतारने की कोशिश की, तो इंडिपेंडेंट अखबार ने इन अल्फाज में उसका वहाँ भी जिक्र किया। तो खुलासा ये है कि दुनिया में ट्रंप साहब जो मर्जी करें, मतलब हैं तो वर्ल्ड लीडर और सुपर पावर के वो प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि उनका ये सारा फोकस मोदी साहब के ऊपर क्यों है। अब मुझे लगता है कि मोदी साहब ने जो सारी दुनिया पे जुल्म किए हैं ना, और उन्होंने जो जो कहानियां की हैं और इंडिया के अंदर इटसेल्फ उन्होंने जो जो चीज़ें गुजरात में और इधर उधर की हैं, वो ना अल्लाह की तरफ से ना ये ट्रंप को उन पर नाजल कर दिया ताकि ट्रंप साहब ना दिन रात उनको टीज करें और उनकी नींद हराम कर दें। दोस्तों, ये था अहवाल आज के हमारे शो का। इसमें हमने देखा होगा कि मैंने ओवरऑल ट्रंप के एशिया टूर की बात की, लेकिन इसमें मेन जो फोकस था वो ट्रंप की और मोदी साहब की ना वो थी।
ठंडी ठंडी कूल। अब ये फाइट थी या क्या था, लेकिन मुझे तो फाइट ही लगती है, क्योंकि ट्रम्प साहब कोई मौका हाथ से जाना नहीं देते मोदी साहब की वॉट लगाने का। दोस्तों, आई होप एंड आई बिलीव कि यू गोना लाइक दिस शो, और हम नेक्स्ट प्रोग्राम में एक न्यू कंटेंट के साथ और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। You are watching Apna Watan.